हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 9 इंग्लिश की आपकी बुक बीआई उसके लास्ट चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नेम आपका है इफ आई वर यू। अब देखो, जैसा कि ना एक इमेजिनेटिव स्टोरी एक तरह से आप कह लो या सॉर्ट ऑफ क्या है ना, तो यहाँ पर हम लोग जिस चीज को कवर करने वाले हैं वो नॉर्मली क्या है, आपकी एक प्ले है ना। क्या है आपकी एक नॉर्मली क्या है आपकी ना एक प्ले है, एक नाटक है जिसमें ना अलग अलग तरह के आपको क्या देखने को मिलेंगे, सीन्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब उससे पहले ना प्ले को अपने पढ़ना स्टार्ट करें, हम स्टोरी को अपने कवर करना स्टार्ट करें, उससे पहले देखेंगे ना आपको यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है। जैसा कि ना हमारी स्टोरी का नेम है इफ आई वर यू। अब इसका देखो मतलब क्या होता है। सो इफ आई वर यू का मतलब सिंपल होता है कि काश मैं उसकी जगह होता, है ना, काश मैं आपकी जगह होता तो यहाँ पर क्या होता, उस सिनेरियो में क्या यहाँ पर आपको स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। अब स्टोरी में है क्या, देखो मैं आपको स्टोरी समझाऊं, स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले देखो थोड़ा सा एक पॉइंट समझना। जैसे इमेजिन करो कि काश अगर आप क्या होते ना, कोई एक एक्टर होते, है ना, गर्ल्स में जो एक्ट्रेस होती, या ऐसे ना बहुत सारे आपसे एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस आते हैं, आपसे नॉर्मल पूछे जाते हैं, या बहुत सारे ना आपसे लोग भी पूछ लेते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, टीचर्स आपसे ना पूछ लेते हैं कि बताओ अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम क्या करते, है ना। अगर तुम इंडिया के ना प्रेसिडेंट बन जाओगे तब तुम क्या करोगे, अगर तुम एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओगे तो क्या करोगे। तो इस तरह से ना सॉर्ट ऑफ आपको क्या देखने को मिलता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको भी समझ में आते हैं ऐसे, है ना। आपसे पूछा जाता है ना, कि आपकी मेरी थिंकिंग किस तरीके की है ना, कि अपने आप को आप दूसरे पर्सन के प्लेस पर रखते हो तो आप क्या सोचते हो उन चीजों को लेकर के, ना आपकी क्या सोच है। तो वहां से ना बहुत सारे हम लोग ऐसा हमें भी सोचते हैं बहुत बार हम लोग। तो यहाँ पर सिंपली एक ऐसी स्टोरी है जो कि नॉर्मली दो लोगों के बारे में, जो मेन कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ना हम लोग बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कितने, तो यहाँ पर हमें दो मेन कैरेक्टर्स क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। अब ये जो दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, एक तो आपके देखो कौन होंगे, तो एक आपके होंगे ना इंट्रूडर होंगे। एक कौन आपके हैं, तो एक जो पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रूडर, है ना, और दूसरा एक पर्सन है जिनका नाम आपका है गिरार्ड, है ना। सेकंड पर्सन का नेम क्या है आपका, तो गिरार्ड आपका नेम है। अब देखो गिरार्ड एक सिंपली आपका ना नेम है जो कैरेक्टर है, और इंट्रूडर भी एक कैरेक्टर है, लेकिन इंट्रूडर का एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर आप लिख लेना, हिंदी में मैं आपको लिखवा देता हूँ, घुसपैठिया होता है। क्या होता है इसका मीनिंग आपका, घुसपैठिया। अब ये होता है क्या सर घुसपैठिया, जैसे देखो कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से ना आपके घर में आ जाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आपके इंट्रूडर, घुसपैठिया कहते हैं, है ना। इलीगल तरीके से क्या करना, आपके घर में घुस जाना, आपके कंट्री में घुस जाना, बहुत सारे ऐसे भी है लोग, ठीक है ना, तो उनको हम लोग इंट्रूडर कहते हैं। अब देखो नॉर्मली स्टोरी में होता क्या है, स्टोरी में हमें ये देखने को मिलता है कि सर स्टोरी में है ना कि जो गिरार्ड है, ये क्या होता है ना, इंट्रूडर जो होता है वो गिरार्ड के घर में घुसता है, उसको मार कर ना उसका जगह लेना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। सर आखिर इंट्रूडर गिरार्ड के घर में क्यों घुसा, वो उसको क्यों मारना चाहता था, और उसको मार करके उसकी जगह वो क्यों लेना चाहता था, क्या वो इन चीजों में सक्सेसफुल हो गया, क्या गिरार्ड की डेथ हो गई, है ना, क्या इंट्रूडर ने गिरार्ड को आपका मार दिया या नहीं मारा, या किस तरीके से गिरार्ड ने अपना बचाव किया, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके, जो भी आपके ना क्वेश्चंस अभी आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा जब हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सो देखो हम लोग जैसा कि ना नॉर्मली हम हमेशा करते हैं, जैसा कि हमें मेंशन भी है, हम लोग जो भी चैप्टर आपके ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें क्या दिया होता है, एक बिफोर यूनिट का एक सेक्शन हमें दिया होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो बोला गया आपका गिरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। देखो गिरार्ड क्या करता है आपका, तो रहता है अकेले रहता है, एक लोनली खाली है ना, अकेला सा, मतलब एक कहीं पर कोई कॉटेज होगा, झोपड़ी उपड़ी टाइप, वहीं पर वो क्या करता है, गिरार्ड आपका रहता है। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल, याद रखना घुसपैठिया तो है ही है, घुसपैठिया होने के साथ साथ क्या है, वो एक क्रिमिनल भी है। कौन है, तो एक इंट्रूडर होता है जो कि क्या एक क्रिमिनल है। एंटर्ड हिज कॉटेज,
मतलब गिरार्ड के कॉटेज में वो क्या कर जाता है, आपका एंटर कर जाता है, उसके कॉटेज में चला गया, ऑफ कोर्स इलीगल तरीके से। ही इंटेंड्स टू मर्डर गिरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, डज ही सक्सीड। अब जैसा मैंने आपको बताया था, उसका ना इरादा क्या होता है, तो उसका इरादा ये होता है कि गिरार्ड को क्या कर देगा, मार देगा, उसका मर्डर कर देगा और गिरार्ड की ना आइडेंटिटी ले लेगा, है ना, मतलब उसका नाम ले लेगा, उसकी पहचान वो ले लेगा वहां पर। अब पॉइंट आएगा सर ऐसा वो क्यों करना चाहता है, क्या वो करने में सक्सेसफुल हो जाता है, या अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो गिरार्ड क्या करेगा, क्या गिरार्ड अपना बचाव करता है, नहीं करेगा। उन सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग स्टोरी को कवर करेंगे, सो एक एक करके ना हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब देखो बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन से हमारी आदत है लिटरेचर स्टोरी वाली जो किताबें होती हैं हम लोग उसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, आपका ना पढ़ के खत्म कर देते हैं। सो अगर आपने देखो पढ़ लिया है तो भी आपको यहाँ मजा आने वाला है मेरे साथ में, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा, बहुत ही सस्पेंस हमें देखने को यहाँ पर स्टोरी के अंदर मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंगली तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को अपनी। देखो पहला सीन यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, देखो बोला गया आपका स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, मतलब एक छोटा सा जो कॉटेज है उसके इंटीरियर की ना बातें यहाँ पर आपको बताई गई है ना। एक छोटा सा कॉटेज है, उसका जो इंटीरियर है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, मतलब उसके बारे में यहाँ पर आपको ना बोल दिया गया है। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं, पहला क्या हमारा सीन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन, मतलब यहाँ पर एक एंट्रेंस बैक है राइट में आपका जो कि कर्टेन है, मतलब जिसको ढका गया है पर्दा वर्दा से आपका। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और जो दूसरा एक डोर आपको देखने को मिलता है वहां पर घर के अंदर में जो कि लेफ्ट में है। सो जो लेफ्ट में ना दूसरा डोर हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिकल डोर होगा, मतलब उससे आना जाना लोगों का होता होगा। द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और अ टू एंड अ दीवान rather upstage on the right। अब देखो बोला क्या गया आगे यहाँ पर, देखो वहां पर सिंपली क्या है, तो हमें देखने को मिलता है कि फर्नीचर बहुत ही सिंपल सा क्या आपका फर्नीचर है जो नॉर्मल होता भी आपका है, जिसमें क्या है आपका, तो एक छोटा सा टेबल आपका है लेफ्ट के साइड में, एंड एक चेयर या कह लो दो चेयर है, एक दीवान है rather upstage आपके राइट में। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और जो टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं, सो टेबल पर क्या रखा हुआ है, एक टेलीफोन रखा हुआ है ऑफ कोर्स, है ना, जिससे बात हो सकती है कि नहीं की। चलिए आगे आते हैं। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a long suit and a great coat. His voice is cultured. अब देखो आगे क्या क्या बोला है यहाँ पे। आगे देखो हमें बोला गया कि जब पर्दा को हटाया गया, तो पर्दा को जब हटाया गया ना तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही क्या होता है सर, पर्दा हटता है, तो पर्दा हटने के बाद हमने देखा कि गिरार्ड यहाँ पर आपके हैं तो एक फोन कॉल कर रहे हैं आपके, है ना, टेबल के पास खड़े वहां पर फोन कॉल कर रहे हैं। उनकी हाइट के बारे में देखो क्या बोला, तो गिरार्ड के ना हाइट के बारे में बोला है कि मीडियम उनका हाइट है, मतलब ना तो बहुत वो ज्यादा छोटे हैं हाइट में, ना तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, मीडियम ठीक ठाक से एवरेज उनकी क्या है यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस वो पहने हुए हैं आपके, एंड वो ड्रेस्ड किए हुए हैं आपके, लॉन्ज सूट पहने हैं ग्रेट कोट के साथ में, और उनकी जो वॉइस वो कल्चर्ड वॉइस है ना। इनकी वॉइस के बारे में क्या बोला गया है, तो सर इनकी जो वॉइस है ना वो वॉइस कैसी है, इनकी कल्चर्ड है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिखाएगा, एक हमने जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, आपने एक रूम में गए, एंटर किया आपने, तो रूम में क्या सीन देखने को मिल रहा है, जैसे मैं अगर इस सीन के बारे में यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ आपको बताऊं, तो मेरे सामने एक बोर्ड है ना, मेरे आगे में मेरे पीछे एक बोर्ड है, सामने मेरे कैमरा है, नीचे ऊपर दाएं में मेरे लाइट्स लगी हुई हैं। इस तरह का मैं कुछ सीन बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोर्ड के सामने आगे क्या हूँ, मैं खड़ा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ सीन हुआ। अब मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या अंदर में सीन हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे आगे यहाँ पर समझेंगे। देखो गिरार्ड यहाँ पर कुछ बोलते हैं, क्या हो रहा है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो
Yes, I accept I will still be there, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right home, goodbye. अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, गेरार्ड कुछ बोल वेल टेल हिम टू फोन आउट डायरेक्टली, मतलब बोलते हैं कि ना उसको बोलो भाई डायरेक्टली फोन वगैरह करेगा. आई मस्ट नो, मैं बिल्कुल जानता हूँ. यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, और बोल रहे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रहूंगा, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम इस पर भरोसा नहीं करना, काउंट नहीं करना है. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो, और फिर गुड बाय कह देते हैं. इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट. इसके बाद बात अपनी खत्म कर देते हैं. बात खत्म करना है, ऑफ कोर्स अपना फोन रखेंगे. फोन रखने के बाद लेफ्ट में चले जाते हैं दीवान के. वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, जहां पर उनका ट्रैवलिंग बैग होता है. जो नॉर्मली हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो बैग को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, वैसा उनके पास में क्या होता है ना, बैग होता है. एंड स्टार्ट्स पैकिंग, वो ट्रैवलिंग बैग को अपने क्या करते हैं, पैक करना स्टार्ट करते हैं, उसकी ये पैकिंग करने लगते हैं. वेल स्टे इज दस एंगेज्ड, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound, Gerard turns quickly. अब देखो यहाँ पर एक सिंपल अच्छा सा पॉइंट क्या बोला. जैसे देखो यहाँ पर ना इस सीन के अंदर में कुछ पॉइंट्स जो आपको बताया गया है, इसके अंदर देखो हमें कहा गया कि देखो सिंपली क्या होता है ना कि जब वो अपना एंगेज होते हैं अपने बैग वगैरह को बंद करने में, तभी एक उनकी तरह दिखने वाला आदमी क्या होता है, एंटर करता है राइट साइड से, बिल्कुल शांत से साइलेंटली चुपके से एंटर कर जाता है. एक रिवॉल्वर उसके हाथ में होता है और वो फ्लैशली ड्रेस्ड होता है, आपका एक ओवरकोट पहने होता है, सॉफ्ट हेड होता है उसके पास में, और वो गलती से मतलब एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब होता है ना कि एक्सीडेंटली टकरा गया, तो टेबल से एक्सीडेंटली वो क्या करता है, टकरा जाता है. एंड ऑफ कोर्स जब वो टेबल से क्या करेगा ना, टकराएगा, तो जाहिर सी बात है साउंड आएगा, और इस साउंड सुन करके क्या होता है, गिरार्ड तुरंत क्या होते हैं, आपके मुड़ते हैं. गिरार्ड प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, ऐसा करके बोलते, मतलब प्लीजेंटली दे रहे बोलते क्या ये क्या सरप्राइज है भाई. इंट्रूडर बोलता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी. इंट्रूडर क्या बोलता है कि देखो मैं तो भैया बहुत खुश हूं, है ना, मैं खुश हूं कि तुम, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड, मतलब बोलते कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे देखा, इस बात से मैं बहुत खुश हूं. आगे आते हैं. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप. अब देखो आगे होता है क्या, तो इंट्रूडर यहाँ पर बोलता है कि देखो तुम खुश तो हो, लेकिन तुम बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रहोगे. तुम्हारे जो पॉज है भाई, पॉज को अपने क्या करो, ऊपर करो, है ना. पॉज को क्या बोलते हैं, ऊपर करने के बारे में बोलते हैं ना, पॉज को वो ऊपर करने की बात करते हैं. अब यहाँ पर ना दो तीन बातों को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है. मैं एक एक करके आपको कुछ मीनिंग्स भी यहाँ पर क्या करूंगा, लिखवाते चलूंगा. तो अगर आपको लिखने हैं तो आप साथ में क्या करेंगे, वहां पर लिखते हुए आगे बढ़ेंगे. देखो गिरार्ड, देखो मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको सिंपली मीनिंग लिखने हैं एग्जैक्टली कि क्या सर मीनिंग होता है इंट्रूडर का, तो आप सिंपली लिख सकते हो अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली इनटू अ बिल्डिंग विद अ क्रिमिनल इंटेंट. तो जैसे तो मैंने बता दिया आपका, ठीक है. पॉज का यहाँ पर देखो मीनिंग लिख लेना, जो कि यहाँ पर पॉज का जो मीनिंग दिया गया है आपका, वो किससे रिफर किया गया है आपके. सो यहाँ पर आपको जो पॉज का मीनिंग देखने को मिलता है वो हैंड से क्या किया गया, आपका रिफर किया गया है. ठीक है, ऐसे नॉर्मली पॉज का मतलब ना पंजे होते हैं जो एनिमल्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉज का मतलब किससे रिफर किया गया है आपके, सो आपके ना हैंड से यहाँ पर क्या किया गया, इस चीज को रिफर किया गया है. तो यहाँ पर आप हैंड लिख लेना. तो सिंपली क्या कर रहा है, इंट्रूडर बोलता है गिरार्ड को, भाई अपने हाथ आप क्या कर दो, ऊपर की तरफ कर दो. गिरार्ड क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल, परहैप्स, बट. अब देखो यहाँ पे जेरार्ड बोलता है, देखो कि ये सब ना बहुत ज्यादा क्या है, तो मेलोड्रामेटिक है. ये सब कैसा है भाई, तो बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक है, मतलब एक्सेसिव इमोशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन. मीनिंग लिख लेना इसका पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक्सेसिव इमोशंस. मैं यहाँ पर देखो लिखता हूं, लिख लो आप भी, एक्सेसिव इमोशंस, है ना, क्या हो जाएंगे हमारे, एक्सेसिव इमोशंस, ठीक है, एक्सेसिव इमोशंस दैट आर
रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्सेसिव इमोशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन। क्लियर है? इस बात को क्या रख लेंगे, ध्यान रखेंगे। मतलब एक बहुत ज्यादा इमोशन हो जाना जो सिचुएशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब बताओ आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है भैया, बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। क्लियर है? तो सिंपली बोलते कि ना बहुत ज्यादा इमोशनली लग रहा है मुझे, इतना जो रिक्वायर्ड है, ये ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पर लेकिन ठीक है चलो ऐसा कुछ बोलते हैं। इंट्रोडक्टर क्या करता है, बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड, मतलब होता है कि भाई देखो शांत रहने की कोशिश करो। बताओ सामने बंदूक लेके खड़ा भी है और बोल रहा है कि शांत रहने की कोशिश करो। चलो जेरार्ड क्या बोलते हैं आगे, नॉन क्लाइंट इज योर वर्ड आई थिंक, मतलब बोलते हैं देखो भाई नॉन क्लाइंट तुम्हारे जो वर्ड्स है ना भाई बड़े अजीब से तुम्हारे क्या है ना वर्ड्स है। नॉन क्लाइंट क्या है तुम्हारे वर्ड्स है, मतलब नॉट शोइंग एंजाइटी, इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा नॉट शोइंग, सिंपल आप लिख लेंगे नॉट शोइंग, ठीक है, नॉट शोइंग एंजाइटी, ठीक है, इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, ठीक है, इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। जेरार्ड मतलब बोल दिया, इंट्रोडक्टर फिर क्या बोलते हैं, थैंक्स अ लॉट यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। बोलते हैं कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तुम्हारी स्मार्ट तुम बन रहे हो ना, बड़ा जल्दी तुम्हारे स्मार्टनेस में क्या कर दूंगा, निकाल देने वाला हूं। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें ना क्रॉल करने पे क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें क्रॉल करवाऊंगा। देखो क्रॉल यहाँ पर कहने का सिंपल कि मैं तुम्हें घुटने पर ले आऊंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा, अपने सेंस में बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी मतलब देखिए देखो मैं जानता हूं कि आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मतलब मैं कुछ जानना चाहता हूं। देखो मतलब वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि मैं कुछ जानना चाहता हूं, भाई मुझे क्या करो उसके बारे में तुम बता दो। देख लो बंदूक लेके खड़ा भी है, बोल रहा है डरो भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या होता है। चलो आगे देखो जेरार्ड क्या बोल रहे हैं, एनीथिंग यू लाइक आई नो ऑल द आंसर्स बट बिफोर वी बीइंग आई शुड लाइक टू चेंज माय पोजीशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, जरा झुका है, हिलडुल नहीं रहा बेचारा, हाथ भी पीछे से ऊपर किए हुए हैं। तो जेरार्ड बोलते देखो हाँ भाई मतलब ठीक है, तुमको जो जानना है बता, जो जानना है मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगा, जो जानना चाहते हो तुम्हें वो सब तुम्हें मैं वो सारी चीजें तुम्हें क्या कर दूंगा भाई, बता दूंगा, है ना। मेरे पास सभी चीजों का ना आंसर, मैं सारे आंसर्स को क्या करता हूँ, जानता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैं अपने पोजीशन को ना चेंज करना चाहता हूँ। हो सकता है कि तुम इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो भाई, लेकिन मैं क्या हूं, इस पोजीशन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं कहीं से भी। चलो इंट्रोडक्टर कुछ बोलते हैं यहां पर, sit down there and no funny business, motions to a chair and sit himself on the divan by the bag. Now then we will have a nice little talk about yourself. अब देखो इंट्रोडक्टर यहां पर कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, sit down there, भाई वहीं बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, है ना, and no funny business, मतलब किसी तरह का बकवास नहीं करना मेरे सामने। मतलब वो सिंपल चेयर पर बैठते हैं, सिट करते अपने आप को दीवान, है ना, दीवान पर बैठ के साइड में। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अब तुम भाई बैठ गए ना, अब मैं तुम्हारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में हम लोग कुछ अच्छी सी बातें करेंगे जो मैं जानना चाहता हूं। चलो जेरार्ड बोलते हैं, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। अब देखो बोलते हैं एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, मतलब बोलते हैं देखो एट लास्ट में ना एक सिंपैथेटिक ऑडियंस की तरह मैं तुम्हें क्या करूंगा भाई, तो अपनी पूरी मैं क्या कर दूंगा ना कहानी तुम्हें बताऊंगा, अपने बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में। हाउ एज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज, मतलब किस तरीके से मैं जब छोटा था, एक छोटा बच्चा था, तो एक जिप्सीज ने मुझे चोरी कर दी। तो जिप्सीज एक तरह से ना क्या होती है आपकी, तो कम्युनिटी होती है, जो नोमैड्स कम्युनिटी होती है। आप जब पढ़ेंगे हिटलर वाला चैप्टर ना, तो वहां पर आप क्या करोगे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे,
आई होप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस चीज को क्या किया होगा, अब पढ़ भी लिया होगा अब तक यहाँ पर, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि मुझे एक नोमैड्स ने, जिप्सीज ने चुरा लिया था। एंड व्हाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउस। और फिर क्या होता है, तो एट द एज ऑफ 32 मेरी एज हो चुकी है, मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, अकेला पाता हूँ एक एसेक्स कॉटेज में। बताओ कैसे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब वो बता रहे हैं किस सेंस में, मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। बोलते भाई अपनी बकवास ना अपने पास रखो, मुझे ना वही बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं जानना है मुझे, मैं जिसका आंसर जानना चाहता हूँ तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, वही सारी बातें बताओगे। यू लिव हियर अलोन, वेयर डू यू। बोलते क्या तुम यहाँ पर रहते हो नहीं रहते हो, ये बताओ। चलो जेरार्ड बोलते हैं आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। मतलब वो बोलते हैं कि भाई मुझे ही पता, तुम ऐसे तुम तो बोल रहे हो कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझे थोड़ी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो। A question of inflection, your voice is unfamiliar। ये ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, क्वेश्चन पूछने की तरह तुम बोल नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि तुम यहाँ पर अकेले रहते हो क्या नहीं रहते हो। भाई पूछने का एक तरीका होता है, वैसे कुछ पूछो, है ना। सिंपली अ चेंज इन द, क्या होता है देखो, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है आपका अ चेंज इन द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। क्या हो जाएगा आपका, अ चेंज इन द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। यहां पर लिख लेते हैं अ चेंज इन द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। क्लियर है, इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे को बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे आते हैं। इंट्रोडक्ट विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन। मतलब एम्फेसिस तो करके बोलता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, जेरार्ड। एंड इफ आई डोंट आंसर, जेरार्ड बोलता है ठीक है ऐसा पूछ रहा हूँ और नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे, है ना। मतलब पूछता है कि यार अकेले रहते हो, मतलब बोल रहा है कि भाई तुम आंसर पूछ रहे हो, नहीं बताऊंगा तो कुछ कर दोगे क्या मेरा, ऐसे वो बोल रहा होता है। इन्होंने बोलते हैं यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। मतलब वो बोलते हैं भाई देखो मुझे पता है कि इतना दिमाग तुम्हारे में है कि मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाऊं, मेरे हाथ में पिस्तौल वगैरह है ना। मतलब वो ऐसा बोल रहे, उनका एक सेंस है। जेरार्ड बोलते हैं आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेड डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर। मतलब बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि एक अच्छा जो सेंस होता है उसमें ज्यादा एबिलिटी होती है कि पेन को क्या कर ले, अवॉइड कर ले इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के डिजायर्स में। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में जो मैंने बोला, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड। वो बोलते देखो मेरे नाम की चिंता भाई मत करो, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है जो जेरार्ड। ये कौन बोल रहे हैं, इंट्रोडक्टर बोल रहे हैं। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम। अब देखो इंट्रोडक्टर यहाँ पर बोलते हैं जेरार्ड, क्योंकि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। जेरार्ड बोलते हैं विंसेंट चार्ल्स। जेरार्ड यहाँ पर बोल रहे देखो मेरा जो क्रिश्चियन नेम है वो विंसेंट क्या है, चार्ल्स है मेरा नेम क्रिश्चियन वाला, है ना। तो ये बातें वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर उसको बता रहे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्टर फिर बोलते हैं डू यू रन अ कार। मतलब बोलते क्या तुम गाड़ी वाड़ी चला लेते हो, कार वार चला लेते हो। तो जेरार्ड बोलते हैं नो भैया मैं गाड़ी कहाँ से चलाऊंगा, गरीब आदमी। इंट्रोडक्टर फिर बोलते हैं दैट्स अ लाई, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। You are not dealing with a fool। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। I am as smart as you and smarter and I know you run a car। Better be careful wise guy। बोलते हैं देखो मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको क्या लगता है मैं गधा हूँ क्या, मैं गधा हूँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। इतना स्मार्ट जितना तुम स्मार्ट हो ना, मैं तुमसे भाई ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है। एंड आई नो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक कार चलाते हो, तुम्हारे पास एक कार है। बेटर बी केयरफुल, अगली बार से ऐसा नहीं बोलना, वरना पता ही है ना रिवॉल्वर है मेरे पास, ठीक है। चलो आगे आते हैं। जेरार्ड क्या बोल रहे हैं, आर यू अमेरिकन और इज दैट मिडली या क्लेवर इमिटेशन। अब देखो यहाँ पे जेरार्ड बोलते क्या तुम एक अमेरिकन हो, है ना। बोलते क्या तुम एक अमेरिकन हो
या फिर कोई क्लेवर सा इंटीमेशन हो, है ना, मतलब उससे पूछ रहे हैं भाई अमेरिकन अमेरिकन तो नहीं हो ना भाई, बता देना यहाँ पर, अगर अमेरिकन वगैरह हो तो बता दिया, फिर एक क्लेवर इमिटेशन हो। चलिए आगे इंट्रोडर देखो कुछ इसको बता रहे हैं। इंट्रोडर यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इंट्रोडर देखो इनका कहना होता है लिसन दिस गन इज नॉट टॉय, मतलब देखो भाई देखो मेरे हाथ में ना जो बंदूक है वाकई में चलती है, वो खिलौना इसको मत समझ लेना। मेरे पास जो मेरे हाथ में है एक बंदूक है, लग गई भैया तो हो जाएगी तुम्हें दिक्कत। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माय आंसर, मतलब बोलते मुझे तो जानना है ना, मैं तुम्हें हर्ट किए बिना जान सकता हूँ, मैं तुम्हें चोट बिना पहुंचाए, तुम्हें मार बिना मारे तुम्हारे समय आंसर्स क्या करता हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, तो मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की तुम कोशिश नहीं करो तो बेहतर होगा। चलिए आगे आते हैं। जेरार्ड यहाँ पर बोलते हैं ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। अब बोलते देखो ऑफ कोर्स अगर तुम इसको इस तरह से पुट आउट करते हो तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें असिस्ट करके। I do possess a car and it's in the garage around the corner। बोलते कि हाँ भाई मेरे पास एक कार है और अभी गराज में कॉर्नर के राउंड में रखी हुई है। इंट्रोडर फिर बोलते दैट्स बेटर डू ऑफन पीपल कम आउट हियर। बोलते कि हाँ चलो अब बताए हो तुम भैया, अच्छी बात है। अच्छा चलो एक बात और बताओ, क्या अक्सर यहाँ पर लोग आते जाते हैं? जेरार्ड बोलते वेरी रेयर, मतलब बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। बोलता है कि नहीं बहुत कम लोग आते हैं, इनफैक्ट बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं तो मेरे पास आते हैं, है ना, टेक आउट द ट्रबल टू विजिट मी, मतलब अपने मेरे पास आ करके मुझसे मिलते हैं और परेशानी मोल लेते हैं, मतलब मेरे से मिलकर के लोग परेशान होते हैं। ऐसा क्या जेरार्ड का कहना है, और ऐसे बड़े कम लोग हैं यहाँ पर। There's the baker and the ग्रीन ग्रोसर ऑफ, हाँ उनमें से एक तो बेकर है और एक ग्रीन ग्रोसर है जो आते रहते हैं मेरे पास। एंड देन देयर सम ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं दूध लेता हूँ भैया तो दूध वाला भी आता है। क्वाइट चार्मिंग है बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर्स, मतलब वो सब काफी अच्छे हैं, चार्मिंग है, लेकिन वो सब तुम्हारे जितना क्या इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर फिर बोलते हैं आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। वो बोलते हैं कि मैं आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मतलब बोलते हैं कि मैंने उम्मीद है कि तुमने कभी ट्रेड्स पीपल को क्या किया होगा, नहीं देखा होगा। क्लियर है? अब यहाँ से इनकी बात देखो खत्म, मतलब ऑफ कोर्स खत्म नहीं हुई इनकी बातें, आगे यहाँ पर क्या होते हैं कंटिन्यू हो रही है। जेरार्ड यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, देखो जेरार्ड का यहाँ पर कहना है आपका यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो so much about me, won't you say something about yourself, you have been so modest। देखो जेरार्ड यहाँ पर इनको बोल रहे देखो you seem to have taken a considerable amount of trouble, मतलब वो बोलते हैं जेरार्ड को मुझे लगता है कि तुमने परेशानी मोल ली है। since you know so much about me, मतलब देखो तुम तो क्या करते हो ना, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, है ना। Want you say something about yourself, देखो तुम तो भैया क्या कर गए, मेरे बारे में सब कुछ जान गए, क्या अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? भाई अपने बारे में भी तो बताओ। तो बोलते हैं you have been so modest, तुम बहुत ज्यादा क्या हो ना modest हो। इंट्रोडर क्या देखो बोल रहे हैं I could tell you plenty, मतलब देखिए हाँ मैं भी बताऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो भाई। You think you are smart but I am the top of the class around here, बोलते देखो मैं जानता हूँ कि तुम स्मार्ट हो। You think you are not, कि तुमको लगता है क्या तुम स्मार्ट हो? भाई मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ यहाँ पर। I have got brains and I use them, मेरे पास ना दिमाग है और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता हूँ। That's how I have got where I have, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही मैं यहाँ तक क्या किया हूँ, पहुँच पाया हूँ, तुम्हारे घर में मैं पहुँच पाया। जेरार्ड बोलते and where precisely have you got, it did not require a great brain to break into my little cottage। वो बोलते हैं प्रिसाइसली हैव यू गॉट, क्या दिमाग है तुम्हारे पास यार, मतलब मेरे कॉटेज में आने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की क्या ही जरूरत है भाई, मेरे कॉटेज में आना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब देखो यहाँ पे इनका क्या जवाब है इंट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट देखो कह रहे हैं when you know why I have broken your little cottage,
यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। देखो इंट्रोडक्टर यहाँ पर बोलते, देखो मुझे पता है कि जब मैंने ना तुम्हारा लिटिल कॉटेज को ब्रोक किया था तुम सरप्राइज हो गए थे, और जो सरप्राइज हुए थे ना वो कोई प्लीजेंट सरप्राइज नहीं था। मतलब वो ऐसा देखो सरप्राइज एक अच्छा वाला सरप्राइज हो गया, बुरा तो वो शॉकिंग कह लो आप, ठीक है, तो वो प्लीजेंट सरप्राइज तो वो नहीं था। जेरार्ड बोलते हैं विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आर नॉट यू ए स्पेशलिस्ट। मतलब देखो यहाँ पर बोलते देखो ठीक है भाई तुम एक फिगरिंग कर रहे हो अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा करके, ठीक है समझ में आती है मुझे ये बात, चलो ठीक है सब बातें छोड़ो, बताओ व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस। मतलब भाई किस तरह का तुम क्राइम वगैरह करते हो, क्या तुम्हें कोई स्पेशलिस्ट वगैरह तो नहीं हो ना, मतलब आए और सीधा मतलब होता है ना स्पेशलिस्ट एकदम, चलो उसी के बारे में यहाँ पर वो पूछ रहे होते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। देखो इंट्रोड क्या बोलता है, मतलब भाई मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैं किसमें स्पेशलिस्ट हूँ भैया, देखो जैसे डॉक्टर अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हार्ट का होता है, कोई आइज के होते हैं, कोई आपके स्टमक के होते हैं, कोई लिवर के होते हैं, तो अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, कोई दांत के होते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पर तो बोल रहे चोर, मतलब यहाँ पे जो इंट्रोडर है वो क्या बोलते हैं, माय स्पेशलिटी ज्वेल रॉबिंग। मतलब मेरा जो स्पेशलिटी है वो गहने वहने जो होते हैं, हीरे मोती सोने चांदी सब, वो लूटने का मेरा स्पेशलिटी है भाई। योर कार विल डू मी अ ट्रीट। अगर मुझे तुम्हारी कार मिल जाए तो भाई बड़ा मजा आ जाए मुझे। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। और एक बिल्कुल क्या है ना, एक सर्टेनली का एक डैंडी बस है। डैंडी यहाँ पर कहने का मतलब स्टाइलिश फैशनेबल। डैंडी कहने का मतलब क्या है आपका, स्टाइलिश है ना, डैंडी कहने का मतलब हो जाएगा स्टाइलिश, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं आपका फैशनेबल, है ना, क्या हो जाएंगे हमारे, तो ये कहलाएंगे हमारे सर फैशनेबल, है ना। तो बड़ा कार बड़ा फैशनेबल है, स्टाइलिश है, अगर मुझे मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। चलो आगे देखते हैं जेरार्ड क्या बोल रहे हैं। आई एम अफ्रेड जेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। बोल रहे मैं तो डर गया, जेल्स तो बहुत ही कम है और फार बिटवीन है इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, है ना, मतलब वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स में है बहुत कम ही है, ज्यादा तो बचे नहीं है। देखो इंट्रोड यहाँ पर क्या बोलते हैं, सो यू आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल व्हाइल। अब देखो यहाँ पर इंट्रोड का कहना है क्या तुम्हें भाई पुलिस वुलिस तो नहीं होना, अगर हो तो मैं यहाँ पर रिटायर्ड होना चाहता हूँ थोड़े समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं। जेरार्ड तो यहाँ पर बोलते हैं यू मीन टू लिव विद मी। जेरार्ड बोलते क्या तुम्हारा मतलब क्या, तुम मेरे साथ में रहना तो नहीं चाहते हो ना भाई। A trifle sudden isn't it? You have not been invited। बोलते हैं देखो क्या तुम मेरे साथ में रहना तो नहीं चाहते हो ना, एक ट्रिफल होता है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, तो एक ट्रिफल बोलते हैं क्या वो, ट्रिफल सडन isn't it? You have not been invited। मतलब तुम मेरे साथ में अगर रहना चाहते हो भाई तो तुम इनवाइटेड मेरे साथ में रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो। अब देखेंगे इंट्रोड यहाँ पर बोलते हैं you won't be here long so I did not trouble to ask। तो इंट्रोड यहाँ पर बोलते भाई देखो you won't be here long, मतलब तुम यहाँ लंबे समय तक नहीं रहोगे इसलिए मैं तुम्हें पूछ करके तुम्हें मैं परेशान नहीं करूंगा। जेरार्ड बोलता है व्हाट डू यू मीन, भाई तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रहूंगा। तो देखो यहाँ पर इंट्रोड यहाँ पर बोलते हैं दिस इज योर बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू। मतलब भाई देखो पहले सरप्राइज है, मैंने बोला ना कि तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहोगे, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, सिंपल मार डालूंगा तुम्हें। जेरार्ड बोलता है लिटिल हार्ट isn't it? भाई ऐसा नहीं करना, मार देगा भाई। चलो इंट्रोड यहाँ पर आगे देखो बोलते हैं विद हैवी सर है, बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोलते हैं या आई विल बी सॉरी भाई मुझे ना बड़ा दुख है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, लेकिन मैं मारूंगा तो भाई आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। मतलब मैं तुम्हें देख करके फैंसी हो गया लेकिन मुझे तो मारना ही पड़ेगा। जेरार्ड बोलते हैं व्हाई आर मर्डर टू योर अदर क्राइम्स इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। मतलब बोलते भाई तुम
मर्डर क्यों करना चाहते हो अपने जो बाकी के क्राइम्स के साथ, तो मर्डर भी क्यों करना चाहते हो? ये तुम्हें कब्र की तरफ ले जाएगा, देख लेना कभी ना कभी तुम भी नहीं बचोगे। इंट्रोड यहाँ पर बोलते हैं आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक के लिए नहीं कर रहा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैंने बहुत लॉन्ग इनफ हंटेड कर दिया है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं वांटेड हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले मर्डर किया हुआ है, मैं उसके लिए वांटेड भी हूँ, मतलब लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है एक पर्टिकुलर मर्डर के लिए। एंड दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, मतलब सिंपल वही होता है ना कि अगर आप एक मर्डर करो, 10 मर्डर करो, 50 मर्डर करो, भाई फांसी पर आपको एक ही बार चढ़ाएंगे। तो भाई यही बोल रहा है कि मैंने पहले मर्डर किया हुआ है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं दोबारा फांसी नहीं होने वाली है, फांसी एक ही बार होगी। चलो जेरार्ड बोलते हैं यू आर प्लानिंग ग्रेटुअस डबल, मतलब बोलते हैं कि भाई तुम तो बड़े खतरनाक से आदमी हो, मारने की क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, है ना। आगे देखो बोलते हैं, चलो आगे देखेंगे। देखो जेरार्ड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो जेरार्ड का यहाँ पर कहना है यू आर प्लानिंग ग्रेटुअस डबल सो टू स्पीक, मतलब देखो तुम प्लानिंग कर रहे हो भाई ग्रेटुअस डबल। ग्रेटुअस देखो यहाँ पर ग्रेटुअस कहने का मतलब है, ठीक है, डन विथआउट रीजन, मतलब कोई चीज बिना कारण के ही कर देना। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं मार देते हैं बिना किसी कारण, बस मन कर रहा है मारने का, है ना। वही पॉइंट यहाँ पर क्या आपका दिया गया है, क्या हो जाएगा आपका डन विथआउट रीजन, है ना। तो सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन, मतलब देखिए तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन तुम क्या ही पालोगे। एडवर्ड यहाँ पर बोलते हैं आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मैं मेरे से पाने के लिए फ्रीडम है। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मैं पुअर हंटेड रैट हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा कि मैं कहीं कहीं जाऊं, मैं कुछ नहीं करूं। I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop, मतलब बोलते कि देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, सोऊंगा, है ना, without having to be ready to beat it at, ना पुलिस से नहीं बच पाऊंगा, पुलिस से बच लूंगा मैं। जेरार्ड बोलते हैं in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated, you are much luckier। वो बोलते हैं मेलोड्रामास में क्या होता है, जो विलन होता है, जो गुंडा होता है, वो बहुत ही फुलिश इनफ होता है, क्या करता है, किलिंग करता है लॉन्ग इनफ फ्रस्ट्रेटेड होकर के, और यू आर मच लकियर, तुम बहुत ज्यादा क्या हो यहाँ पर लकी हो, ऐसा वो क्या करते हैं, बोल रहे होते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी भी स्टोरी हमारी लंबी, आधी स्टोरी ऑलमोस्ट हमारी क्या है ना बची हुई है। चलिए आगे देखो हम लोग बात यहाँ पर करते हैं। देखो नेक्स्ट बोला है आपका एडवर्ड, देखो बोलते हैं आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, बोलते देखो मैं ठीक हूँ भाई, मेरे पास ना मैं जो भी चीजें करता हूँ मेरे पास ना हर एक चीज का एक रीजन है, हर एक चीज का मेरे पास एक कारण तो होता ही होता है। आई एम गोइंग टू बी अ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मैं क्या करूंगा, तुमको मार करके मैं क्या बन जाऊंगा, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊंगा। See, I have got to know what he talks like, अब वो बोलते कि मुझे समझ में आ रहा है क्या बातें करना चाह रहा है। Now I know that posh stuff come easy, अब देखिए मैं अब जान गया भाई तुम क्या सोच रहे थे, है ना, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो ना, ये बातें क्या होती है। जेरार्ड को यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है समझ में, यहाँ पर बातें सारी आ रही है। चलो आगे देखो क्लियर है यहाँ तक में। आगे देखो बोला गया का दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, और जो रिच है, मतलब जो यहाँ पे रिच जो सोवी है मैं मुझे आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पॉश मतलब रिच हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, सोवी कह सकते हो, ये ना मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दिस इज मिस्टर विसी जेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, मतलब आप उसका नकल वकल करके बता देते हैं। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स, वो खड़े होते हैं, गेट्स अप अ मिनट, जेरार्ड स्टैंड करता है यहाँ पर आपका। नाउ टेक अ लुक एट मी, देखिए अब मेरी तरफ देखो।
जिराड बोलते हैं यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, भाई तुम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर डेकोरेटिव तो नहीं, इतने अच्छे नहीं दिखते हो भाई। इंट्रोवर्ट बोलता है नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, और बोलते हैं भाई मैं अच्छा, तुम कौन सा अच्छा दिखते हो, यहाँ तुम्हारे साथ यही कहानी है। I have only got to wear specs and I will be enough like you to get away with। बोलते हैं देखो मुझे बस चश्मे पहनने की जरूरत है, बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह दिखने के लिए मैं चश्मा पहन लूंगा, फिर सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर, मैं तुम्हारी तरह ही क्या करूंगा, मैं दिखने लगूंगा। सिंपल यहाँ पर देखो पैंटोमाइम कहने का सिंपल एक मीनिंग होता है आपका टू माइम और कॉपी समवन, क्या हो जाएगा आपका टू माइम और कॉपी समवन, ठीक है ना, लिख लेना है यहाँ पर पैंटोमाइम, टू माइम। और आगे हम लोग बात करते हैं जिराड, यहाँ पर देखो हमने पढ़ लिया यहाँ तक में तो क्लियर। आगे देखो जिराड बोलते हैं व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, ठीक है भाई तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा फिर, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, तुम्हें ना पकड़ लेंगे पुलिस वाले अगर तुम केयरफुल नहीं रहते हो तो। देखो यहाँ पर फिर क्या बोलते हैं इंट्रूडर, दैट्स बी ऑल, ठीक है, योर्स विल फिट मी फाइन, भाई तुम्हारे कपड़े भी मुझे अच्छे से फिट हो जाएंगे, तो कपड़ों की मुझे कोई चिंता नहीं है। अब देखो जिराड यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। देखो हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम अभी भी मेरा जो पॉइंट ऑफ रिमार्क है वो मिस कर रहे हो। आई सेड यू वेर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलन्स, it was not a tribute to your intelligence, you won't kill me for a very good reason, so that's what you think। अब देखो बोलते देखो मैंने कहा ना तुम कि लकीयर हो बाकियों मेलोड्रामिक विलन्स के कंपैरिजन में, लेकिन तुम लकीएस्ट नहीं हो, सबसे तुम लकी नहीं हो, तुम मुझे एक अच्छे रीजन के लिए नहीं किल कर सकते हो। अब यहाँ पर इंट्रोवर्ट देखो इंट्रोवर्ट क्या बोल रहे हैं, so that's what you think, क्या तुमको ऐसा लगता है, ठीक है भाई। जिराड यहाँ पर बोलते हैं यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, मतलब देखो तुम मुझे जाने दो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, तुम जल्दी नहीं मारोगे। इंट्रोवर्ट यहाँ पर बोलते कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, बोलते भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है बताओ, बेटर बी क्विक, जल्दी करना, मुझे जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में चल रही है, बातें चल रही है, बड़ा बोर कर रही है मुझे। चलो कोई नहीं, जिराड यहाँ पर बोलते हैं योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी, मतलब देखो तुम्हारा जो आइडिया है ना, आपके ना सर जो ये आइडिया है ना, ये आइडिया उतने अच्छे नहीं है कि आप मुझे क्या कर दोगे, मार दोगे, है ना, आप मुझे क्या कर दोगे, मार दोगे और एस्केप कर जाओगे। इल्यूड कहने का मतलब है एस्केप, मतलब यहाँ पर इल्यूड कहने का मतलब क्या होता है, एस्केप हो रहा है, मतलब देखो सिंपल ये कह रहे हैं, देखो आपका आइडिया क्या है, क्या आप एस्केप कर जाओगे भाई, पुलिस से बच जाओगे मुझे मार करके और आप मेरी आइडेंटिटी ले लोगे, यही आइडिया है। इंट्रोवर्ट बोलता है यस आई लाइक इट, हाँ भाई ये आइडिया अच्छा है। जिराड बोलते हैं बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, जिराड बोलते हैं ठीक है समझ में आ गई मेरी बातें, लेकिन आप बताओ क्या ये जो आपका आइडिया है ये आइडिया आपको हेल्प करने वाला है, आप इससे बच जाओगे, आपने जो सोचा है वो हो जाएगा। देखते हैं हमारे क्या बोलते हैं, नाउ लिसन हियर आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, देखो मेरी भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने सब कुछ पूरा अच्छे से क्या किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने शहर में काम किया था मैं, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, मतलब चीजें थोड़ी वहां पर खराब हुई और मैंने कॉप को क्या कर दिया, मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और इसके बाद देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, तो डॉज किया है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपका डॉज किया है। तो टू अवॉइड समवन, डॉज यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखो डॉज कहने का एक सिंपल मतलब होता है टू अवॉइड समवन, क्या होता है डॉजिंग, सॉरी डॉज कहने का मतलब पहले तो आप लिख लो यहाँ पर इसके मीनिंग क्या होते हैं, है ना, यहाँ पे देखो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है आपका, टू अवॉइड समवन, टू अवॉइड समवन। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक किसके बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर पुलिस के बारे में बात किया जा रहा है।
ठीक है, इसको याद रखना। अब जेरार्ड को बोलते हैं एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और बोलते हैं किसी से बच बचा के तुम क्या कर रहे हो, मेरे यहाँ पहुंच गए भाई। एडवर्ड बोलते हैं इट ब्राउट मी टू आइलेस ब्यूटी, बोलते हैं कि ये मुझे कहाँ लेकर के गया था, आइलेस में बचते बचते कहाँ पर गया था, तो भाई मैं बचते बचते ना आइलेस बड़ी गया था, एक जगह होगा आपका आइलेस बड़ी। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, वहीं पर मैंने तुम्हें क्या देखा था, तो आइलेस बड़ी में मैंने तुम्हें ना कार में देख लिया था। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, वहां पर तुम दो अदर लोग तुमको देखे थे और तुमसे बात उन्होंने स्टार्ट किया था। आई मैंने सुन लिया था। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्यूर, मतलब बोलते ही थे मुझे लगा कि तुम एक बिट क्या हो, आपके क्यूर हो। क्यूर यहाँ पर कहने का मतलब है स्ट्रेंज, मुझे लगा ही था उस समय तुम्हारी बातें सुनकर कि तुम बड़े क्यूर यानी कि कैसे हो, स्ट्रेंज हो, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री मैन हो तुम एक तरह का। चलो जेरार्ड बोलता है मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, ठीक है, हाँ एक मिस्ट्री है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्या करूं, एक्सप्लेन करूं, बताऊं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। एडवर्ड देखो बोलते हैं डिसरिगार्ड, उनकी बातों को डिसरिगार्ड कर देते हैं, बोलते हैं योर फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, मतलब बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है, सुना है मैंने, तुम अपने फोन से कुछ ऑर्डर करते हो, समटाइम्स तुम जाते हो बाहर अचानक से आ भी जाते हो, सेम उसी तरीके से। Those are just the things I want, मैं भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर करना चाहता हूँ। Hearing about you was one of my luckiest break, और तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए one of the luckiest क्या रहा था, मेरा ब्रेक था। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। अब देखो जेरार्ड यहाँ पर बोलते हैं apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, मतलब देखो apparently तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि तुम मुझसे तुम ये नहीं पूछ पा रहे हो कि भाई मैं इतना मिस्ट्री बना हूँ, इतना मैं देखो मिस्टीरियस क्यों हूँ, क्लॉक ऑफ मिस्ट्री मैं क्यों बना हूँ, है ना, जैसा कि तुमने कहा कि मैं एक मिस्टीरियस मैन हूँ, तुम्हें इतना मिस्टीरियस मैन क्यों हूँ ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो उसके बारे में शायद तुम्हें क्या करना जानना चाहिए था। चलो देखो यहाँ पर एडवर्ड क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग टू, मतलब उसको मारने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, मतलब देखो मैंने देखो तुम्हें पहले बोला है कि जो ये कन्वर्सेशन हमारे बीच में हो रही है, ये कन्वर्सेशन मुझे ना बोर कर रही है, दिमाग खराब हो रहा है भाई मेरा इससे। तो चलो जेरार्ड यहाँ पर बोलते हैं डोंट बी अ फूल, इफ यू शूड you will hang for sure, if not as yourself then as Vincent Charles Gerard, what is this। अब देखो यहाँ पर बोलते भाई देखो बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो श्योर पक्का तुमको क्या कर दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा, तुम्हें फांसी पर टांग देंगे। इफ नॉट, और अगर ऐसा नहीं है तो योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड के तौर पर तुमको तो फांसी पर टांग ही देंगे। एडवर्ड बोलता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। जेरार्ड बोलते हैं व्हाट इज यू, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये बहुत बड़ा तुम्हारा सरप्राइज है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वाज राइट, बोलते मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा था। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रीट्स पीपल, यू से माय हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रूक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। अब देखो यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ थोड़ा एक फनी सेंस में, मतलब एक तरह से कह लो कि सरकाज़म में वो भी एक तरह से क्या कर रहे हैं ना, चीजों को बता रहे हैं और बोल रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो बड़ा बिग सरप्राइज है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम बोलते हैं देखो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ, और मैं क्यों कल जाऊंगा यहाँ पे चला जाऊंगा, और मैंने कभी ट्रेड्स पीपल को नहीं देखा। उससे तुमने कहा कि मेरे जो हैबिट्स हैं वो तुम्हें सूट करते हैं। यू आर अगर तुम्हें क्रिमिनल हो तो तुमको क्या लगता है मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, यहाँ पर एक नॉर्मली ऑनेस्ट पर्सन को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड वह संडे स्कूल टीचर का मतलब यहाँ पर एक एन ऑनेस्ट मैन के बारे में क्या किया गया है, रिफर किया गया, ईमानदार आदमी। तुमको क्या लगा तुम्हें गुंडे हो बदमाश हो तो मैं क्या दूध का मैं क्या ईमानदार आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। द गेम सर एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे जहां तक लगता है ये खेल है अब खत्म। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी,
चीजें में बुरी होती हैं। I said it with bullets and got away. मैं बुलेट से चीजें बोलूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Unfortunately, they got one of my men. उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया है and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. आज मैं कुछ परेशानी एक्सपेक्ट कर रहा था। My bags pack ready to clear. मेरे बैग देखो पैक हैं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। There, देखो मेरे यहाँ पे बैग भी है। It's a bag, all right. And this is a gun, all right. ठीक है, तुम्हारे पास बैग है, कोई बात नहीं, मेरे पास गन है। जेरार्ड बोलते हैं, That's a disguise outfit, false mustache and what not. Now, do you believe me? मेरे नकली मूंछ, डिस्गाइज मतलब डिस्गाइज आउटफिट है, नकली मूंछें हैं और क्या नहीं है, क्या तुम उस पर बिलीव करोगे? करते हो? विंडोर बोलता है म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई। जेरार्ड फिर बोलते हैं, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स गो। मतलब कि अपना तुम ये मडल्ड तुम्हारा हेड है ना भाई, इसको हटाओ और यहां से हम क्या करते हैं, चलते हैं ना। यहाँ से मतलब वो सिंपली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से वो लोग ना जाने की मतलब यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। कम विथ मी इन द कार, मेरे साथ क्या करो भाई, कार में चलो, है ना। मेरी जो कार है मतलब वो अपने साथ में उसको क्या करें, लेकर जाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ना, डिस्गाइज यहाँ पर कहने का सिंपल मतलब आपका है गिव अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू हाइड समवन आइडेंटिटी। मतलब सिंपली ना एक अपना हुलिया क्या करना है, चेंज कर देना, हुलिया अपना बदल देना, ताकि अपनी आइडेंटिटी क्या की जा सके, छिपाई जा सके। यहाँ पर डिस्गाइज का मतलब है, चलो, इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम you have got me in the car and you have still got your gun. चलो मतलब बोलते हैं चलो साथ में चलो हम कार में बैठने से निकलते हैं। रोड देखो बोलते हैं मे बी वो रहा, बोलते हैं कि हाँ शायद से तुम क्या हो, ठीक हो। जेरार्ड बोलते हैं then don't waste time, goes and picks up hat and bag। बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो भाई जल्दी जाओ और जाकर के क्या लेकर के, समय बर्बाद मत करो, जाओ है ना, अपना हैट और बैग यहाँ पर क्या करो, ले करके जल्दी से आओ। आगे देखो होता है इंट्रोड बोलते हैं केयरफुल बॉस आई एम वाचिंग यू। इंट्रोड बोलता है कि भाई बॉस केयरफुल, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जेरार्ड बोलते हैं आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। मतलब देखो मेरे पास एक आदमी है जो कि मेन रोड पर पोस्टेड है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस। वो ना कुछ रिंग करेगा अगर वो क्या करता है, पुलिस को देख लेता है। तो यहाँ पर देखो जेरार्ड क्या करते हैं, पुश देते हैं उनको कबर्ड में, किनको, तो एंड्रॉइड को कबर्ड में क्या करता है, पुश देता है, मतलब धक्का उक्का देता है यहाँ पर। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मुझे वो मैं लेकिन यहाँ से जाना नहीं चाहता। तभी वहां पर क्या होता है, टेलीफोन का रिंग बजता है। कम ऑन दे आर आफ्टर, मतलब पुलिस हमारे भाई पीछे है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, यहाँ से सीधा हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग सीधा अपने गैराज में क्या करेंगे, जाएंगे। जहां पर हमारी गैरेज है सीधा हमें क्या करना है, वहीं पर जाना है, गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकलना है। पूरी प्लानिंग इनकी है। आगे देखो यहाँ पर रोड है, एडवर्ड देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। भाई ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि तुम सच ही बोल रहे हो? जेरार्ड बोलते हैं ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। भाई बेवकूफ मत बनो, अपने बारे में सोचो। फिर यहाँ पे देखिए जेरार्ड बोलते हैं ओह डोंट बी अ फूल, लुक योरसेल्फ। ये तो हमने देख लिया। जेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अप। जेरार्ड दरवाजा खोलता है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, मतलब उसको जांच इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्शन वगैरह के लिए वो लीन होते हैं, झुकते हैं वहां पर। With his side towards जेरार्ड, जेरार्ड के साइड में लीन कर जाते हैं। But with the revolver ready, लेकिन उन्होंने अपना रिवॉल्वर भी क्या रखा है, रेडी करके रखा हुआ है। भाई अगर मुसीबत आ जाए तो मैं क्या करूंगा। As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard। लेकिन जैसे क्या होता है ना, टर्न करते हैं, मुड़ते हैं हमारे इंट्रूडर, जेरार्ड उनको क्या करता है, कबर्ड में धक्का देता है, उनको क्या करता है, पुश करता है। Knocking the revolver out of his hand, और इससे क्या होता है, रिवॉल्वर जो होता है, जो बंदूक होती है, वो एडवर्ड के हाथ से क्या होती है, छूट जाती है। He slams the door and locks it। दरवाजा स्लैम करते हैं, लॉक कर देते हैं। Picks up the revolver
एंड गोज टू द फोन, है ना, रिवॉल्वर उठाते हैं और फोन के पास जाते हैं। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर। अब यहाँ पर देखो उनको डर है कि भैया वो निकल सकता है, इसी उन्होंने क्या किया है, गन को वहां पर पॉइंट ऐसे किया हुआ है और फोन पर बात भी कर रहे हैं कि अगर वो निकल जाए सीधा गोली मार देंगे, उसका कहानी खत्म कर देंगे। चल आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर बोलते हैं रैटल्स डोर एंड दरवाजा पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेट मी आउट ऑफ, भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो कैसे भी करके, है ना, मैं फंस गया हूँ, बाहर निकालो। ठीक है, चलो आगे हम लोग बोलते हैं। आगे देखो क्या होता है, जिराड बोलते हैं हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ ब्रदर क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले, लिसन कैन यू टेल योर आवर फ्रेंड द सर्जेंट to come up here at once, you will probably find him in the public bar। अब देखो सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फाइनली यहाँ पर जो स्टोरी हमारी है वो क्या हो जाएगी सर, एंड हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, स्टोरी हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, सो फाइनली यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो रही है। देखो जिसमें सबसे पहला क्या बोला है आपका, हेलो यस स्पीकिंग, मतलब बोलते कि फोन पे हाँ हेलो हाँ, सॉरी आई कैन टेल यू I can let you have the props in time for rehearsal, मतलब बोलते देखो भाई ऐसा है ना, देखो props कहने का मतलब होता है they things used by actors to change the appearance, things used by, सिंपल यहाँ पर props कहने का मतलब क्या होता है, लिख लेना things used by actors, क्या लिख लेंगे हम लोग, things used by actors टू चेंज द अपीयरेंस, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, टू चेंज द अपीयरेंस। ठीक है, तो प्रॉप्स के बारे में बोलते कि देखो मैं सॉरी मतलब मैं आपको नहीं हो सकता, मेरे पास रिहर्सल के टाइम प्रॉप्स मेरे पास नहीं होंगे। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, देखो यहाँ पर स्पॉट ऑफ बॉदर कहने का मतलब है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल। ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉप्स कहने का मतलब, स्पॉट ऑफ बॉदर कहने का मतलब समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल। ठीक है ना, समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल। ठीक है, तो इसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, बोले कि मैं कुछ परेशानी में फंस गया, मैं प्ले पर नहीं आ सकता। आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, मतलब कि मैं अपने अगले प्ले में क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा इन चीजों को। लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स दिस सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, क्या आप ऐसा बोल सकते हमारे दोस्त को, सर्जेंट को, कि वहां पर एक बार आ जाए। यू विल प्रोबेबली फाइंड, आप उसको क्या करोगे, पब्लिक बार में आप उसको, मतलब वो आपको मिल जाएगा, आप उसको पब्लिक बार में क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, पब्लिक बार में वो क्या होगा, आपको मिल जाएगा। तो क्लियर है, तो ये फाइनली हमारी क्या थी, स्टोरी थी, सॉर्ट ऑफ ए प्ले था। ठीक है, और ये प्ले को आपका लिखा गया था किनके द्वारा, तो डॉगलस जेम्स के द्वारा। ठीक है ना, नेम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह से आपके, कई बार एग्जाम में ना डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चंस क्या होते हैं आपसे बन जाते हैं ना एमसीक्यू के फॉर्म में। तो याद रखेंगे डॉगलस जेम्स, इन्होंने क्या किया है आपके, तो डॉगलस जेम्स ने क्या किया आपके इस प्ले को लिखा है, इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखने हैं आपको। क्लियर, सो चलो फाइनली जो हमारा प्ले था यहाँ पर इफ आई वर यू, ये प्ले आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर फाइनली एंड हो चुका है। बाकी देखो जैसे कि स्टार्टिंग में आपका एक पॉइंट्स दिया था, मतलब एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ही कह लो आप इसको। देखो बोला गया आपका द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑकर इन द, हमने बहुत बार देखा है कि जो प्ले है इस तरह से जो हमने देखा है, ये कई बार हमें ना स्टोरी के अंदर में देखने को मिला है, प्ले में देखने को मिला है। तो आपसे पूछा है क्या आप इनका मीनिंग क्या कर सकते हो, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। ठीक है, एंड मैंने देखो सारे मीनिंग्स आपको लिखवाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पर सभी वर्ड्स को क्या करोगे, अच्छे से मैच कर पाओगे। जितने भी आपके वर्ड्स दिए, जैसे कि आपका कल्चर्ड है, काउंट ऑन है, एंगेज्ड, melodramatic, to be smart, inflection, wise guy, a dandy bird, straight people, gratuitous, dodge, lucky break, Sunday school teacher and of course friend। तो
ये सारे वर्ड्स का मैंने आपको मीनिंग भी देखो लिखवाया, मैंने आपको समझाया भी हुआ है एंड आई होप आप बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को क्या कर लोगे, एक एक करके मैथ्स अच्छे से कर पाओगे। सो फाइनली यहाँ पर हमारा जो ये क्या आपका प्ले था इफ आई वर यू, जो हमारे चैप्टर का एक लास्ट प्ले था, फाइनली हमारा यहाँ पर ये एंड हो चुका है। बाकी देखो बच गए इसके क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक करके कवर कर लेंगे। बाकी हमारी आज की जो सेशन है हम इसे यहीं पर अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।